हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 1885 के पहले राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, यानी कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय जो पार्टी थी, जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में बना था, क्या उसके पहले कोई संस्था नहीं थी जो भारत के हितों के बारे में सोचता हो? तो जी ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस से पूर्व भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो मजदूरों, किसानों और भारत के लोगों के हितों के बारे में सोचती थी, और ये संस्थाएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे एग्जाम पॉइंट से, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बस उन्हीं संस्थाओं के बारे में बात किया जाएगा। ये वो संस्थाएं हैं जो अधिकतर तो 1885 में आकर राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाती हैं। मतलब अधिकतर तो क्या होती हैं, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाती हैं, और जो बची खुची आपकी संस्थाएं रहती हैं, वो 1885 के बाद के ईयरों में क्या होती हैं, ये कांग्रेस में विलय हो जाती है। यही कारण है कि हम 1885 के राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था को सबसे बड़ी संस्था मानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1885 से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। आइए उन संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं थी। तो दोस्तों, अगर हम पहली संस्था की बात करें, जो आया था 1838 यानी 1838, जो पहली संस्था थी, बना था 1838 में, जिसको बोला जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या बोला जाता है दोस्तों? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जो संस्था बनी थी 1838 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे, पहले थे द्वारकानाथ टैगोर। इसके संस्थापक जो थे द्वारकानाथ टैगोर, और एक और थे राधानाथ देव जी। इन दोनों जी का नाम क्या होता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी में आता है। देखिए, अगर हम बात करें लैंड होल्डर्स सोसाइटी की, तो ये पहली राजनीतिक संस्था थी जो लोगों के हितों के बारे में क्या करती थी, सोचती थी। और ये जो संस्था थी, लैंड होल्डर्स लिखा है, यानी ज्यादातर जमींदारों के हितों के लिए बनाया गया संस्था था। किसके हितों के लिए? जमींदारों के हितों के लिए बनाया गया लैंड होल्डर्स सोसाइटी था, जो 1838 में द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा बनाया गया था। और बहुत सारे लोग इसको पहली राजनीतिक संस्था मानते हैं। इसके बाद 1838 के बाद आते हैं 1843 में। इसमें आपका बना था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके जो संस्थापक थे वो थे जॉर्ज थॉमसन। इसके संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। ये जो लोग, ये तो मजदूरों के लिए था, ये मजदूरों के लिए था। ये जो था आम लोगों के बारे, आम लोगों यानी आम लोगों के हितों के बारे में सोचता था। ये जो आपका पहला हो गया 1838, दूसरा 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसे जॉर्ज थॉमसन संस्थापक हैं। ये आम लोगों के हितों के बारे में सोचता था। अब देखिए क्या होता है 1851 में, एक एसोसिएशन बनता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या बनता है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आपका बनता है 1851 में, जिसके संस्थापक है राधाकांत देव जी। राधाकांत देव जी। इसमें क्या किया गया, जो ऊपर के दोनों सोसाइटी है इसमें विलय हो गया, यानी उपरोक्त दोनों संस्थाओं का विलय। जो 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना राधाकांत देव जी द्वारा, उसमें लैंड होल्डर्स और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल दोनों का विलय हो गया, और एक बड़ा बनाया गया, ताकि मजदूरों के हितों के साथ साथ आम लोगों के बारे में ही सोचा जाए। एक ऐसी संस्था हो जो सभी लोगों के बारे में सोचे। यही सोचकर क्या किया गया, उन दोनों का ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1852 में। आपका दो संस्था बना था 1852 में, दो संस्था। पहला था बॉम्बे एसोसिएशन।
बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक जीएम लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जी का नाम याद रखे रहिएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 1866 में आया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में क्या आया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में बनाया गया था। इसकी स्थापना क्या हुई थी? लंदन में हुई थी। बाद में भारत में भी कई जगहों पर इसकी संस्था का खोला गया। तो सबसे पहले कहाँ खोला गया था? लंदन में। और इसके जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी थे, और सेकंड पर बदरुद्दीन तैयबजी थे, और फिरोज शाह मेहता, यानी कि तीनों लोग क्या किए थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं। इनमें से किसी का भी नाम आए तो हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक का नाम मानते हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी क्या थे? मेन थे। फिर आते हैं 1870 में। 1870 में बना था पूना सार्वजनिक सभा। क्या बना था? पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक जो थे एमजी रानाडे, और दूसरा थे जीबी जोशी। पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे एमजी रानाडे और जेबी जोशी। उसके बाद आपका 1876 में चलते हैं, जिसमें बना था इंडियन एसोसिएशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इंडियन एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। इसके जो संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। आपका इंडियन एसोसिएशन हो गया। फिर 1884 में आपका एक बना था संस्था मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक में 3 नाम आते हैं, बी राघवाचारी, पी आनंद चारुलू और जी सुब्रमण्यम। मद्रास महाजन सभा में इन तीनों लोग का नाम आता है। और उसके बाद 1885 में आपका बना था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में बना था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए ईयर वाइज आपका इसमें दिया गया है। 1838 से आपका 1885, जो कि कांग्रेस से पूर्व की संस्था है, और ये भी लोगों के हितों के बारे में ही सोचती थी, किसानों के, मजदूरों के, आम लोगों के और भारत के अधिकारों के बारे में सोचती थी। इन्हीं संस्थाओं को मिलाकर हम 1885 में क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था बनाएंगे, जो कि एक बहुत ही मजबूत संस्था होगी, जो ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनेगी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखते हुए हम इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। और 1885 से शुरू करते हुए जो भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सारी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हम लोग क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। ये आपका वीडियो क्या था? ये वीडियो आपका था कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं था कि 1885 में ही वो संस्था कांग्रेस बन गई और सब भारत के बारे में सोचने लगी। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग क्या थे? लोगों के हितों के बारे में सोचते थे। और इन्हीं के विचारों को मिलाकर, इन्हीं छोटे छोटे संस्थाओं को मिलाकर एक बड़े राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब हम लोग अगले वीडियो से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे और आगे का पढ़ाई करेंगे। आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।